नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। साथियों, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा। केवल 10,000 रुपये लगाकर महीने के 1 लाख से 1.5 लाख तक की कमाई घर बैठे आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। ऐसे व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूँ। यदि आप स्टूडेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप किया जाए, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, इस वीडियो पर बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो कुल मिलाकर मैं साथियों इस वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस के बारे में जिक्र करूंगा जिसे कि घर पर बैठे बैठे आप चला सकते हो और अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आपने यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च किया, देखा, समय बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किया, लेकिन अभी तक आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या बन चुकी है। मतलब बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि हर घर में बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में हर एक युवा सोच रहे हैं कि खुद का हम स्वयं व्यवसाय स्टार्टअप करें कि अच्छे खासी कमाई करें और अच्छे खासी स्किल्स की जानकारी होने के बावजूद भी घर पर रहते हुए समय व्यर्थ करते रहते हैं और जहां पर भी पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं वो पैसा डूब जाता है और व्यवसाय लॉस के कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे में साथियों आपको सोच समझ से बिल्कुल काम लेना है और अपने स्किल्स के बदौलत यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर कौन सा व्यवसाय है जिससे कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल आप स्टार्टअप करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, लोगों के पास आजकल इतना समय नहीं है कि किन काम को किन समय पर किया जाए, इन चीज को व्यवस्थित करें। यानी कि ऑनलाइन का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग चाह रहे कि बैठे बैठे हम किसी भी प्रोडक्ट को प्राप्त करें। यानी आसपास में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में उनके बाजार है, फिर भी वो चीज को ऑनलाइन वो परचेज कर रहे हैं। 5 किलो चीनी ही भले ही क्यों ना खरीदना हो, चाय पत्ती, शैम्पू, साबुन, घरेलू संबंधित किसी भी तरह के प्रोडक्ट यदि खरीदने की कोशिश करते हैं तो भैया उठाए मोबाइल और ऑर्डर कर दिए। यानी कि 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, भले ही आपसे वो कमीशन कितना भी ले ले, कुछ डिलीवरी चार्ज भले ही कितना ही ले ले। ऐसे में साथियों क्या होता है, ई कमर्शियल जितने भी साइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, शॉपी हो गया, अलीबाबा हो गया, ना जाने कई अन्य प्रकार के और भी कमर्शियल साइट हमारे भारतवर्ष में वर्क कर रहे हैं। यानी कि वो लोग अच्छे खासे कमाई करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में जब लोग घर में बंद हो चुके थे उस वक्त इनका मेन क्रेज आना स्टार्टअप हुआ। यानी कि लोग बिल्कुल बैठ चुके थे घर में और उनका तो भैया काम चल नहीं रहा था। चाहे घरेलू संबंधित किसी भी तरह का प्रोडक्ट खरीदना हो, इलेक्ट्रिक संबंधित किसी भी तरह का गैजेट खरीदना हो या किसी भी तरह का प्रोडक्ट उन्हें खरीदना हो या खाने पीने संबंधित किसी भी तरह का प्रोडक्ट उन्हें खरीदना होता था तो डर लगा रहता था। यानी घर से बाहर वो निकल नहीं पा रहे थे और जब निकले तो प्रशासन की मार खानी पड़ती थी। ऐसे में क्या हुआ, जितने भी कमर्शियल साइट है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त हुआ। घर बैठे वो लोगों को सामान पहुंचाए और अच्छे खासी कमाई की। धीरे धीरे इनका क्रेज बढ़ता हुआ चला गया और आजकल इनका करोड़ों में टर्नओवर है। यानी कि इतना कमाई करें जिसका आप आकलन नहीं कर सकते। तो ऐसे में साथियों यदि आप भी इन तरह यदि व्यवसाय स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों यदि खुद पर विश्वास है तो किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करना बहुत आसान सी बात हो जाती है। यानी कि साथियों आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। घरेलू संबंधित किसी भी तरह के आइटम को रख सकते हो, चाहे ग्रोसरी संबंधित किसी भी तरह के आइटम हो, इलेक्ट्रिक गैजेट संबंधित किसी भी तरह के आइटम हो, मेडिसिन संबंधित किसी भी तरह के आइटम हो, मतलब खाने पीने से लेकर सोने तक के हर एक चीज के आइटम को आप रख सकते हो। छोटा सा गोदाम बनाना और जिन भी तरह का उपयोग लोग करते हैं उन तरह के प्रोडक्ट को आपको गोदाम में रख लेना है, बस आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर 2 काम आपका बच जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट वाले अपने एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर से ऑर्डर लेते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है, अपना खुद का वेबसाइट क्रिएशन करवाना है। जी हाँ साथियों, खुद से भी कर सकते हो यदि स्किल से आपके पास तो, या फिर किसी ऐप डेवलपर से या फिर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप खुद का ऐप बनवा सकते हो, खुद का वेबसाइट बनवा सकते हो जहां पर कुछ नहीं करना होता है। आपके पास जिन भी तरह के प्रोडक्ट है खाने पीने से संबंधित या जिन भी तरह के प्रोडक्ट आप रख पाते हो उन सभी प्रोडक्ट को क्या करना है, अपने ऐप पर साथ ही साथ अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट को लिस्टेड कर देना है। थोड़ा बहुत आपको रेफरल करना है, शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रमोशन कर सकते हो अपने वेबसाइट का, अपने एप्लीकेशन का। और इन वेबसाइट को और एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, लोगों के बीच में लाना। थोड़ा बहुत विज्ञापन लगवा सकते हो जिससे क्या होगा, आपके वेबसाइट का, आपके एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत प्रमोशन बढ़ जाएगा। लोगों को तो पता चलेगा कि भैया ऐसा वेबसाइट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाता है। आप कुछ जो 100 किलोमीटर के दायरे में अपना प्रोडक्ट शुरुआत के दिनों में डिलीवरी कर सकते हो, जिस पर कि अपना जो डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड कर सकते हो। 2 किलोमीटर
किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या फिर आप अपने अनुसार जितना दूर का आपके पास ट्रैफिक सिस्टम हो, जितना दूर का आपके पास वाहन खर्चा उपलब्ध हो सके, इतना दूर का शुरुआती दौर पर आपको जो सो क्या करना है, डिलीवरी चार्ज इंक्लूड करके आपको प्रोडक्ट को डिलीवरी करना है। लोग ऑर्डर करेंगे और शुरुआत के गाँव में, शुरुआत के शहरों में आप डिलीवरी करके अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, यानी कि आपका प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, अच्छे खासे कमीशन मार्जिन भी ले पाओगे। हालांकि साथियों, किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं और खुद पर विश्वास ना हो तो व्यवसाय नहीं चलता है। यानी कि खुद पर सबसे पहले आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा, खुद पर आपको विश्वास मानना पड़ेगा कि भैया इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो अच्छे खासे कमाई कर पाएंगे। हालांकि साथियों, धीरे धीरे आपका व्यवसाय ग्रो होता हुआ चला जाता है तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब का काम क्या है, फूड डिलीवरी का काम करते हैं। यानी कि फूड डिलीवरी किए, कमीशन मार्जिन लिए, अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं, कमीशन भी मार लेते हैं और प्रोडक्ट सेल करके उसका कमाई अलग से कर पाते हैं। मतलब कि साथियों, शुरुआत में इनका भी क्रेज नहीं था, धीरे धीरे ये चीज डेवलप हुए, धीरे धीरे अपना खुद का प्रमोशन करवाए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए अपने प्रोडक्ट को। तो धीरे धीरे साथियों, आप अभी मेहनत करते हो, धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट भी, आपका सिस्टम भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे लोगों के बीच में आ जाते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। हालांकि साथियों, किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप किए अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन की तलाश में बैठ जाते हैं तो ये मूर्खता वाली बात हो जाती है साथियों। यानी कि मेहनत किए नहीं हो, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन की तलाश में बैठ जाते हैं, सबसे मूर्खता वाली बात है। आपको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, विश्वास रखना है आपको अपने आप पर, अपनी टीम पर, आपको अच्छे से मैनेज करना है तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। दूसरा व्यवसाय साथियों ऐसा है जिससे कि यदि आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन नहीं, सबसे अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, लोगों के अंदर ऐसा मानसिकता कुछ हो गई है कि लोग खाने से ज्यादा साइड इफेक्ट से डर रहे हैं। जितना मेडिसिन खाने के बाद साइड इफेक्ट से डरते हैं, उससे कहीं ज्यादा गुना आजकल के सब्जियां, आजकल के फल फ्रूट को खाने से ज्यादा डर लगता है। यानी कि उन्हें डर लगा रहता है कि भैया इस चीज को हम खाएंगे तो इनका क्या साइड इफेक्ट निकल के आएगा। यानी कि सबसे ज्यादा उनके अंदर ये डर बना हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर का इतना यूज किया जा रहा है कि उन्हें खाएंगे तो भैया हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि हरी सब्जी है, ताजी सब्जी है या फिर फ्रूट की कैटेगरी जितने भी है, उन्हें खाने से लोग हिचकिचा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि इन चीज को हम खाएंगे तो सेहत बनने के बजाय बीमार ना पड़ जाए। मतलब मेडिसिन जितना खाते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट होता है उससे ज्यादा इन चीज पर बना हुआ है डर कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर से तैयार किया गया है फसल है, इस चीज को हम खाएंगे तो हमें बीमारी लग जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में साथियों, यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, ऑर्गेनिक संबंधित किसी भी तरह के वेजिटेबल, किसी तरह के फ्रूट यदि आप सप्लाई करते हो मार्केट में, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। लोगों का मानसिकता धीरे धीरे बदलती हुई जा रही है, केमिकल फर्टिलाइजर से उपजाए हुए फसल को छोड़कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से उपजाए हुए फसल की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनिक से संबंधित किसी भी तरह का प्रोडक्ट तैयार कर पाते हो, हरी सब्जी तैयार करते हो, फ्रूट तैयार कर पाते हो, तो ऑर्गेनिक से संबंधित जितने भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं लोग इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों का मानना कि इन्हें खाने से हमारे सेहत अच्छी खासी बनी रहती है, हमें किसी भी तरह का बीमारी नहीं आता है। मतलब कि लोगों का मानसिकता धीरे धीरे बदलती हुई जा रही है और लोग इस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप गाँव में रहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है, बहुत अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। छोटा सा भी जमीन है जहां पर कि गेहूं फसल, चावल, उड़द, मकई ये सब चीज जहां पर उपजाते हो वहां पर आपको ऑर्गेनिक फसल लगाना है। ऑर्गेनिक फसल लगाने में खर्चा भी कम है और बेहतर कमाई भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक फसल लगाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती साथियों। केचुए खाद जो होते हैं साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद, इसे ऑर्गेनिक खाद की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि ऑर्गेनिक खाद की जगह पर केचुए खाद आप उपयोग में ले सकते हो और इससे आपको क्या करना है, हरी सब्जी तैयार करना है। जितने भी तरह के हरी सब्जी तैयार कर सकते हो या किसी भी तरह के फल फ्रूट या फिर किसी तरह गेहूं चावल किसी भी चीज को तैयार कर पाते हो तो आपको उन सभी चीज को अलग रखना है और मार्केट में उतार देना है। मार्केट में आप जो है अपना छोटा सा दुकान या फिर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पर दुकान तैयार कर सकते हो। वहां पर केवल आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करना है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का नाम सुनते ही लोगों की ताई ताई बनी रहती है, लोग आपके दुकान पर आएंगे, अच्छे खासे कमाई आप कर पाओगे। लेकिन ध्यान देना है साथियों, कभी भी आपको कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। ऑर्गेनिक के नाम पर बिल्कुल ऑर्गेनिक 100 से 110% आपको ऑर्गेनिक फसल ही तैयार करना है, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, ना ही पेस्टिसाइड यूज करना है। केमिकल की किसी भी तरह के फार्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। ऑर्गेनिक बहुत तरह की दवाई है, मेडिसिन है साथियों, जिसे ऑर्गेनिक रूप में तैयार किया जाता है और तैयार किया जा सकता है, उस चीज को आपको यूज करना है और अपनी फसल तैयार करना है। इस चीज का डिमांड बहुत ज्यादा शहर में है साथियों। यदि आप शहर में रहते हो और आपके पास जगह जमीन नहीं है तो आजकल हाइड्रोपोनिक के द्वारा जो सो खेती की जा रही, छोटी सी बालकनी में भी आप हाइड्रोपोनिक की मदद से खेती कर सकते हो या फिर किसी ग्रामीण कस्बे से जो सो ऑर्गेनिक संबंधित फसल आप प्राप्त कर सकते हो, उसे मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। तो कहीं ना कहीं साथियों ऑर्गेनिक संबंधित आइटम जितनी भी होती है इसका डिमांड बहुत ज्यादा है।
ऑर्गेनिक खेती करके भी अच्छे खासी कमाई कर सकते हो, या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहीं से परचेज करके रीसेल करके भी इसे बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दे साथियों, जैसे कि मैंने पीछे के भाग में बताया हूँ, जितना भी कॉमर्शियल साइट है वहां पर भी आप जो सो अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच सकते हो। अमेजॉन पर हो गया, फ्लिपकार्ट पर हो गया, स्नैपडील पर हो गया, यहाँ पर भी आप अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच सकते हो। यहाँ पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ से परचेज किए जाते हैं। बता दें साथियों, आप किसी भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो और आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिससे कि चाहते हो कि अमेजॉन पर बेचे, फ्लिपकार्ट पर बेचे, मतलब ऑनलाइन जो साइट है वहां पर बेचे, और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि हम किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अमेजॉन पर, स्नैपडील पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी बेच सके। इसके बारे में यदि पूरी कंप्लीट आपको वीडियो देखना है, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं साथियों, यानी कि अमेजॉन पर हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जो कि ऑनलाइन बेचा जा सकता है। देश के किसी कोने में रहते हुए हम अपने प्रोडक्ट को 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में हम अपने प्रोडक्ट को घर बैठे बेच सकते हैं साथियों। किस तरह से बेचना है, क्या प्रक्रिया होती है, A to Z कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। मैंने ऑलरेडी साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, यानी कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन। मैंने साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं साथियों। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, आप अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन साइट पर बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, हम सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस की तरफ आ चुके हैं। इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, थोड़ा बहुत या पढ़े लिखे हो, स्टूडेंट हो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय साथियों ऐसा है जिससे कि धरती पर यदि आप स्टार्ट कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर देते हो तो जीवन भर कमाई करते रह जाओगे। मतलब कि पैसे इतना है साथियों कि जिसे गिनते गिनते आपके पास जगह नहीं रहेगी पैसे रखने के लिए, ऐसा व्यवसाय साथियों। और ना ये व्यवसाय कभी बंद होंगे, साल के 365 दिनों तक मौसम बेमौसम कहीं पर भी कभी भी चला लो, अच्छे खासे कमाई देंगे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल के लोग जागरूक हो चुके हैं, आजकल के पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं और सभी लोगों का मानना है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्लर्क बने, मतलब कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे कुछ ना कुछ करे, देश का नाम रोशन करे, हमारे नाम रोशन करे। तो ऐसे में कोचिंग सेंटर वाले, स्कूल वाले, जितने भी इन तरह के लोग हैं अच्छे खासे कमाई करते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा भी स्किल से, पढ़ाने से संबंधित टीचिंग यदि कर पाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो साथियों। इस व्यवसाय को दो तरीके से चलाया जा सकता है, या तो खुद के अंदर स्किल से पढ़ा सकते हो किसी भी बच्चे को तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आपके पास केवल पैसे हैं, स्किल्स नहीं है, तो इन्वेस्टर के तौर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। 5-10 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट करके भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बोर्ड हो गया, या साथियों आपका बजट अच्छे खासे तो स्मार्ट बोर्ड भी लगा सकते हो। एक 10 बाय 10 के रूम में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। किसी टीचर को हायर कर लो और कुछ मंथली सैलरी भी उसे दे सकते हो, अच्छे खासे कमाई भी कर सकते हो। अच्छे खासे स्टूडेंट भी जुटेंगे, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को गांव में भी चला सकते हो, शहर में भी चला सकते हो, 10 बाय 10 के रूम में कहीं पर भी चला सकते हो। ध्यान दें साथियों, कोचिंग क्लास का व्यवसाय जो होता है, इसे यदि शांति जगह वाले वातावरण में यदि आप स्टार्टअप करते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है, शांति वातावरण होना चाहिए, ट्रैफिक से दूर होना चाहिए, चौक चौराहे हाट बाजार से दूर होना चाहिए। यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चे को भेजने में कभी भी घबराते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसी जगह पर भेजना चाहते हैं जहाँ पर कि शांति वातावरण हो, पढ़ाई लिखाई का मुहैया अच्छा सा हो, वहाँ पर भेजना पसंद करते हैं। ऐसे में साथियों आपको अच्छे टीचर को हायर करना है, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, यदि पढ़ा पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को भी दो तरीके से चलाया जा सकता है। जैसा कि साथियों मैंने बताया, इन्वेस्टर के तौर पर यदि आपके पास स्किल्स है तो भी चला सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन भी चलाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को ऑनलाइन भी चला सकते हो, इसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक 10 बाय 10 के रूम में आपको छोटा सा एक बोर्ड लगा देना है, स्मार्ट बोर्ड भी लगा सकते हो, वैसे भी व्हाइट बोर्ड भी लगा सकते हो। एक छोटा सा ट्राइपॉड ले लेना है, मोबाइल से भी वीडियो शूट कर सकते हो या फिर कैमरे से भी वीडियो को शूट कर सकते हो। वीडियो आपको शूट करना है और यूट्यूब पर अपलोड करना है। खुद का वेबसाइट बनाकर भी वहां पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, खुद का सॉफ्टवेयर बनाकर वो एप्लीकेशन पर भी वीडियो अपलोड कर सकते हो और अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों आप ऑनलाइन पढ़ाकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज भी ये कोरोना काल से ही बहुत ज्यादा देखने को मिला है। यानी कोरोना काल से ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, हर एक चीज को लोग ऑनलाइन के तौर पर ढूंढ रहे हैं। ऐसे में साथियों ऑनलाइन पढ़ाकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आज यूट्यूब पर ऐसे हजारों नहीं लाखों टीचर है जो कि हजारों नहीं लाखों में खेल रहे हैं, अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। जहां पर साथियों ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर या फिर स्कूल चलाते हैं, तो उसमें समय फिक्स रहता है, टारगेट ऑडियंस फिक्स रहता है कि हमारे सेंटर पर यहाँ के बच्चे आएंगे, यहाँ के बच्चे आएंगे, 1 गाँव 2 गाँव 3 गाँव 5 गाँव 10 गाँव, मतलब एक जो है सो फिक्स रहता है, हमारा टारगेट ऑडियंस फिक्स रहता है, यहाँ के बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर
सेंटर पर आएंगे, जहाँ पर साथियों ऑफलाइन में आपको 5 घंटे 10 घंटे का समय मिलता है कि बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। वहीं पर साथियों ऑनलाइन में ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन में केवल आपको एक वीडियो बनाना है, उसे आपको पब्लिक कर देना है। एक बार में बच्चे हजारों नहीं लाखों 10 लाख में वीडियो वॉच कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एक बार में 10-10 लाख स्टूडेंट आपको आपके वीडियो को देखेंगे, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। 5 घंटे 10 घंटे का भी यदि कोर्स चलाते हो, जिसमें लगातार 10 घंटे भी आपका कोचिंग क्लास चलता है, तो कितना बच्चा आएगा? 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 बहुत हो गया, 1 लाख बहुत हो गया, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे। लेकिन ऑनलाइन में बहुत बच्चा आपसे जुड़ेंगे। ऑनलाइन में कमाई का जरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विज्ञापन से भी कमाई कर सकते हो, सुपर थैंक्स से भी कमाई कर सकते हो, लाइव चैट से भी कमाई कर सकते हो। इसके अलावा गिफ्टिंग का ऑप्शन आता है, उससे भी कमाई कर सकते हो। इसके अलावा ज्वाइन बटन लगाकर भी स्पेशल वीडियो बनाकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कोर्स जो है सो सेल करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा रास्ता उत्पन्न हो जाता है साथियों ऑनलाइन से कमाई करने का। ऐसे में साथियों अच्छे खासे स्किल्स आपके अंदर है, अच्छे खासे टीचिंग कर पाते हो, अच्छे खासे पढ़ा पाते हो, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जिसे कि कोई भी चला सकता है, बस आपके अंदर पढ़ाने का स्किल्स होने चाहिए। अच्छे खासे यदि आप पढ़ा पाते हो, अच्छे खासे चैप्टर बाय चैप्टर यदि वीडियो बना पाते हो, चैप्टर बाय चैप्टर कोचिंग सेंटर में भी आप पढ़ा पाते हो, तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ये तीनों व्यवसाय बेरोजगार लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। आप जो है सो ऑनलाइन सेलिंग कर लो, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, या फिर ट्यूशन कोचिंग सेंटर चला लो, ये तीनों व्यवसाय बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यदि आप बेरोजगार हो, पढ़े लिखे युवा हो, कुछ नहीं कर पा रहे, तो भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यदि अनपढ़ भी हो तो भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय के लिए बेस्ट हो सकता है। यदि आप पढ़े लिखे हो तो ऑनलाइन सेलिंग कीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, कोचिंग सेंटर चलाकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ये व्यवसाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे उम्मीद है साथियों आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ, तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आखिर इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।